गुड मॉर्निंग। तो कल हम लोगों ने देखा था कि लॉगिन कैसे कराते हैं। हम एसक्यूएल से क्या किए थे, डेटा को फैच किए थे कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड हम क्या कर रहे थे, फॉर्म से भेज रहे थे। पेज खोल लेता हूं मैं। इस वाले फॉर्म से क्या कर रहे थे, हम यूजर नेम और पासवर्ड भेज रहे थे, मतलब ईमेल और पासवर्ड भेज रहे थे। और यहाँ एक्शन में चेक कराए थे कि अपने को सिर्फ वही रिकॉर्ड ला के दे जिसमें कि वो ईमेल और वो पासवर्ड हो, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया था, क्वेरी चला के वो सारे रिकॉर्ड हम लेके आए थे, ठीक है ना। और यहाँ क्या किए थे, अपन फुल नेम को निकाले थे उस रो से जो भी अपना रिकॉर्ड आ रहा है, और अपन लोकेशन में क्या सेंड किए थे, मैसेज। मैसेज में क्या किया था हमने, फुल नेम को गेट किया था और उसी को मैसेज में सेंड कर दिए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पीएचपी में सेशन के बारे में, कि सेशन क्या होता है और सेशन कैसे वर्क करता है। सेशन इन पीएचपी कुछ नहीं है, एक छोटा सा वेरिएबल है जिसमें कि क्या करते हैं, अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं और सेशन को सेव करते हैं अपने डेटाबेस में। वो भी क्या है, एक एरे होता है। और जैसे हमारा गेट और पोस्ट होता है, वैसे ही क्या करते हैं अपन, हम सेशन भी सेट करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सेशन पहले क्या होता है वो देख लेते हैं। ए सेशन इज अ वे टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन वेरिएबल टू यूज अक्रॉस मल्टीपल पेजेस। अब क्या होता है कि हम एक पेज की तो वेबसाइट बनती नहीं है कि अपन ने यहाँ से लॉगिन किया और सिर्फ क्या है कि यही वाला पेज, होम पेज बस अपने अपन को दिखाना है। हमारे पास मल्टीपल पेज होंगे जिसमें होम पेज होगा, कॉन्टेक्ट अस पेज होगा, ठीक है ना। और भी बहुत सारे पेज होंगे, अबाउट अस पेज होगा, और वहां भी सारी हमारी इंफॉर्मेशन होगी। या फिर सारे यूजर की डिटेल दिखाना है, या हमारी यूजर की ही पूरी डिटेल दिखाना है, तो हम उसको कैसे गेट करेंगे और कैसे उसको शो करेंगे। हर पेज में हमको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो देखते हैं कैसे सेट करते हैं। तो एक क्या होता है अपने पास, सेशन डॉट स्टार्ट, सेशन अंडर स्कोर स्टार्ट एक वेरिएबल होता है, सॉरी फंक्शन। वो क्या करता है, सेशन को स्टार्ट करता है, और हम फिर उसके बाद सेशन वेरिएबल को सेव करा सकते हैं। देखो हमने क्या लिखा, सेशन अंडर स्कोर स्टार्ट, ठीक। तो ये क्या करेगा, यहां से क्या समझेगा कि सेशन हमारा स्टार्ट हो गया है। और उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, डॉलर अंडर स्कोर सेशन में यहाँ की का नाम देंगे, अपने को क्या सेव कराना है, और उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसकी वैल्यू वैल्यू को देंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या कर लेते हैं, फुल नेम अंडर स्कोर नेम और इक्वल टू, यहाँ अपन क्या करते हैं, उसकी वैल्यू। जहां भी अपने को सेशन यूज करना है, क्या लिखना पड़ेगा, सेशन अंडर स्कोर स्टार्ट। और उसके बाद चाहे तो अपने को सेशन गेट करना हो या फिर सेशन को सेट करना हो, उसके बाद हम उसकी वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है ना। यहां से आप क्या करते हैं, मैसेज को सेंड नहीं करते, हमने क्या किया है, सेशन में फुल नेम को सेट करा दिया, ठीक। अब देखते हैं अपन जो होम पेज है हमारा, वहां सेशन को ऐसे कैसे अपन गेट करेंगे। सेव करा दिया। अब आते हैं अपने पेज में, तो पहले पेज को रन करना पड़ेगा, तो वहां वैल्यू क्या होगी, सेट होगी। अब देखिए दिस इज होम पेज, ये आ गया। अब क्या होता है कि अगर हमको होम पेज में सेशन लेना, तो सिर्फ अपने को क्या लिखना पड़ेगा, सेशन अंडर स्कोर स्टार्ट, ठीक है ना। जहां भी अपने को यूज करना है सेशन, वहां ये लिखा होना चाहिए, सेशन अंडर स्कोर स्टार्ट। फिर अपने को किसकी वैल्यू लेना है, सेस डॉलर अंडर स्कोर सेशन। देखिए कैपिटल लेटर में है, जो भी अपने ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, कुछ क्या है पीएचपी में ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, जैसे हमारा क्या हुआ, गेट हुआ, पोस्ट हुआ, रिक्वेस्ट हुआ, ऐसे ही सेशन है, एक और आएगा अपन आगे देखेंगे, सर्वर। जितने भी होते हैं तो एक एक करके अपन देखते जाएंगे और उसको लिखते भी जाएंगे, है ना। और बहुत बार यूज होगा तो हम क्या करेंगे, उसको याद भी, मतलब याद रहेगा। एक बार तो यूज करेंगे नहीं, मल्टीपल टाइम अपन यूज करेंगे तो वो क्या है, हमको याद भी रहेगा। लिखना हो आप लोग लिख भी सकते हैं, ठीक। अब अपन ने क्या किया था, फुल नेम का अपन ने एक की बनाई थी, और उसमें क्या किया था, हमने सेशन में सेट किया था। तो फुल नेम, यहाँ इसको क्या कराते हैं, इको कराते हैं। हमने क्या किया था, सिर्फ एक बार सेशन को सेट किया है। अब हम क्या करते हैं, होम पेज में जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, इस पेज को फिर से लोड करेंगे।
तो अपने को अब क्या है कि लॉगिन कराने की जरूरत नहीं। अब क्या करेंगे, अगर कोई हमारा नया पेज भी बनता है, चलिए हम एक नया पेज बनाते हैं, अबाउट अस, अबाउट डॉट php, ठीक, अबाउट डॉट php, और यहाँ सिर्फ अपन क्या लिखते हैं, php और सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, फिर इको डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और यहाँ फुल अंडरस्कोर नहीं। एक ही बार हमने क्या किया है, उसको सेट किया, देखिए। और यहाँ कौन सा पेज है हमारा, अबाउट डॉट php, अबाउट डॉट php, देखिए यहाँ भी क्या है, हमको वो फुल नेम मिल गया है। अब जब तक कि हम अपना ब्राउजर क्लोज नहीं करते, ठीक ना, ब्राउजर क्लोज करेंगे और फिर अपन क्या करते हैं, फिर से वापस आते हैं और यहाँ देखते हैं फ्राइडे फॉर्म में अबाउट वाला पेज, अबाउट डॉट php। तो देखिए अब क्या हुआ, जैसे ही अपन ने ब्राउजर को क्लोज किया तो क्या होता है, वो क्या करता है, सेशन को हटा देता है, और ब्राउजर जब तक अपना ओपन है तब तक वो सेशन क्या है, हमारा चलता रहेगा, ठीक। तो हम क्या जाएंगे, अब होम पेज में फिर से जाते हैं, सॉरी फॉर्म वाले पेज में, मतलब लॉगिन पेज में, और यहाँ क्या करते हैं, सेशन को सेट करा देते हैं। सेशन को सेट कराया, अब अपने को होम पेज में भी वो सेशन की वैल्यू मिल गई। अबाउट पेज खोलेंगे तो अब एरर न दे के हमको क्या करेगा, वो वैल्यू देगा। तो यहाँ अपन क्या है, एरर ना दे इसलिए क्या कर सकते हैं, इज सेट का भी यूज कर सकते हैं। इफ इस सेट फंक्शन क्या करता है, अपने को चेक कराता है कि उस की में वैल्यू है कि नहीं है ना। तो अपने को क्या करेगा, इको कराएगा। नहीं है, अगर सेशन में सेट नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर देंगे। कहां पर रिटर्न कर देंगे, फिर से लॉगिन पेज में। तो यहाँ लिखेंगे हेडर, हेडर के अंदर क्या लिखते हैं, लोकेशन, अब तो याद हो जाना चाहिए, लोकेशन, और फिर कॉलन साइन लगाते हैं और फाइल का नाम फॉर्म डॉट php, और यहाँ लिखते हैं प्लीज मैसेज में, मैसेज वेरिएबल में लिख लेते हैं, मैसेज इक्वल टू योर सेशन इज एंड, प्लीज लॉग इन अगेन, मैसेज इक्वल टू डॉलर मैसेज, ठीक है। इससे क्या क्या फायदे होंगे ये भी देखते हैं अपन। ऐसे ही सेम अपन क्या करते हैं, होम पेज में जाते हैं और सेम कोड यहाँ भी लिखते हैं। होम पेज में गए, यहाँ भी सेम पेज अपन ने लिखा, सेशन डॉट स्टार्ट, अगर सेशन होता है तो इको हमको फुल नेम करेगा, नहीं तो वो रिडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पेज में, और वहां मैसेज दिखाएगा क्या, योर सेशन इज एंड, प्लीज लॉग इन अगेन। देखिए होम पेज में गए, हाँ ठीक है, ये होम पेज में हम लोग आए, यहाँ क्या किया हमने, लॉगिन किया। इसको ब्राउजर को एक बार और क्लोज करते हैं। अभी क्या है, सेशन नहीं है ना, सेशन एंड हो गया है क्योंकि हमने ब्राउजर को अपने बंद कर दिया है। यहाँ जाते हैं अपन, और यहाँ क्या नाम था उसका, अबाउट डॉट php, ठीक है ना। तो देखिए अबाउट डॉट php में हम जैसे ही जाते हैं तो वो क्या कर देता है, क्योंकि सेशन एंड हो गया है तो अपने को रिटर्न कर देगा कि आपका सेशन एंड हो गया है, अब आपको क्या है, फिर से लॉगिन करना होगा, ठीक है ना। तो इससे फायदा क्या हुआ हमारा, फायदा ये हुआ कि हम होम पेज और अबाउट पेज को सिक्योर कर लिए हैं कि जब कोई आदमी लॉगिन होके आएगा और सेशन में वैल्यू सेट होगी तभी वो क्या करेगा, अबाउट और होम पेज को एक्सेस कर पाएगा। जैसे होम पेज ये हो गया और क्या है, अबाउट पेज हो गया, ये क्या हो गया, दोनों पेज हमारे अब क्या है, चेक हो गए कि अगर लॉगिन वो करके आया है तभी इस पेज में आएगा, नहीं तो वो क्या करेगा, या तो रजिस्ट्रेशन पेज अपना एक्सेस करेगा और क्या करेगा, फॉर्म वाला पेज एक्सेस करेगा, मतलब लॉगिन पेज अपना एक्सेस करेगा, ठीक। यहाँ फॉर्म की जगह लॉगिन ही लिख देते हैं क्योंकि अपन बार बार लॉगिन ही तो बोल रहे हैं, लॉगिन डॉट php, ठीक। और कहाँ कहाँ अपन ने किया है, तो लॉगिन के बाद अपन कहाँ जाते हैं, एक्शन में जाते हैं। एक्शन में अपने को देखो यहाँ क्या चेक करते हैं, पोस्ट लॉगिन और इनवैलिड यूजर नेम, फिर लोकेशन में अपन रिडायरेक्ट करते हैं लॉगिन डॉट php में, और देखते हैं यहाँ भी
लॉगिन डॉट php। देखिए एक पेज अपने को चेंज किया अपन ने, तो कहाँ कहाँ अपने को चेंज करना पड़ा। लॉगिन डॉट php, फिर ऐसे ही होम पेज में जाएंगे, लॉगिन डॉट php, और अबाउट पेज में लॉगिन डॉट php। ठीक, ये अपन क्या करते हैं, इस वाले पेज में आ गए हैं। तो हम ये वाले पेज, होम वाला पेज और अबाउट वाला पेज तभी एक्सेस कर पाएंगे जब क्या होगा, वो लॉगिन होगा। ठीक है ना। फॉर्म पेज अब अपने पास नहीं है, अपने पास कौन सा है, लॉगिन डॉट php। एक चीज और अपन कर सकते हैं इस सेशन की मदद से। हाँ, सेशन सेव हो जाता है। सेशन क्या है, जब तक सेव रहेगा जब तक कि आपका ब्राउजर ओपन है। एक बार सेशन सेव हो गया, सेव कराने के लिए सिर्फ यही करना पड़ता है। हमने एक्शन में क्या किया है, सेशन स्टार्ट किया है और उसमें वैल्यू को सेव करा दी है। सेशन के फुल नेम वाले वेरिएबल में, वेरिएबल बोले या फिर की बोले या फिर इंडेक्स बोले या फिर एक एसोसिएटिव एरे होता है सेशन, उसके क्या हो, फुल नेम वाले इंडेक्स में या की में हमने क्या किया है, जो यूजर का फुल नेम है वो उसको क्या करा दिया है, हमने सेव करा दिया। ठीक ना। तो जब तक हमारा ब्राउजर ओपन रहेगा, जब तक हमारा ब्राउजर क्या है, ओपन रहेगा, तब तक वो क्या करेगा, हमारे सेशन को सेव करा के रखेगा। और एक चीज और होती है इसमें, टाइम आउट भी रहता है कि 30 मिनट या 40 मिनट जो भी सर्वर में सेट होगा सेशन का टाइम आउट, तो उस उतनी देर तक वो क्या करेगा। अगर आप ब्राउजर क्लोज करने के बाद सेव नहीं रहता है सेशन में कोई भी वैल्यू। देखिए जैसे अपन ने क्या किया, अभी सेव कराया। ठीक है ना। ठीक है ना। होम पेज अपन क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं, और अबाउट वाला पेज भी हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने ब्राउजर को क्लोज किया, ब्राउजर को क्लोज हो गया, फिर ब्राउजर को अपन ओपन करेंगे और अपन डायरेक्ट जाते हैं होम पेज में, फ्राइडे, और यहाँ अबाउट वाला पेज या फिर क्या है, होम, होम वाले पेज में जाएंगे, तो क्या है, उस हमारा क्या है, सेशन एंड हो गया है। अब जो इसमें सेशन में वेरिएबल में वैल्यू थी, इस सेशन वेरिएबल में वैल्यू थी, वो क्या हो गई है, हमारी खत्म हो गई। एक चीज और करके देखते हैं, जैसे होम पेज में अपन सेशन स्टार्ट किया और डायरेक्ट वेयर डंप कराते हैं $_ सेशन में, तो इसमें देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू अपनी सेट है। होम पेज में गए, डायरेक्ट होम पेज में जाते हैं, इसको डाई कर देते हैं। अभी ये चेक नहीं लगा है, डाई का मतलब कि आगे का कोड अपना रन नहीं होगा। और अपन जाते हैं होम डॉट php। देखिए एरे में अभी कोई वैल्यू सेट नहीं है, ठीक। लेकिन जब अपन लॉगिन करके आते हैं, लॉगिन डॉट php से गए, लॉगिन किया और होम पेज में आए, तो देखिए एरे में कौन कौन सी वैल्यू सेट है, फुल नेम। हम क्या करेंगे, और भी वैल्यू जितनी चाहे उतनी सेट करा सकते हैं। जैसे एक्शन में गए अपन, फुल नेम हुआ, और यहाँ देखिए एक बार वेयर डंप कराते हैं कि अपने को रो में कौन कौन सी वैल्यू मिलती है। सारी वैल्यू अपन क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो अपन क्या करें, यहाँ वेयर डंप देखते हैं कि रो में अपने को कौन कौन सी वैल्यू आती है, इसको कर देते हैं डाई, और सारी वैल्यू को अपन क्या करेंगे, सेशन में सेट करेंगे। होम पेज में गए, लॉगिन में, ठीक, लॉगिन किया, देखिए अपने को रो में कौन कौन सी वैल्यू मिली, आईडी मिली, फुल नेम मिली, ईमेल मिला, मोबाइल नंबर मिला, यहाँ तक कि पासवर्ड भी मिला है। पासवर्ड को अपने को सेव नहीं कराना चाहिए, और मतलब सेशन में भी सेव नहीं कराना चाहिए। अब देखिए एक चीज और है, यहाँ अपने को शायद मेमोरी में या फिर कहीं एप्लीकेशन में, हाँ एप्लीकेशन में गए, लोकल होस्ट, सेशन स्टोरेज, लोकल स्टोरेज, ये देखिए आपके ब्राउजर में भी कहीं ना कहीं सेव होता। देखता हूँ अगर मिल जाएगा तो, कुकीज, सेशन साइज, अगर मिल जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ कहीं ना कहीं सेव होता था, लोकल स्टोरेज की वैल्यू सेव होती है, सेशन की शायद नहीं होती होगी। सेशन की यहाँ दिखा नहीं रहा है ना। बाद में देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू यहाँ सेव होती है। तो सेशन की वैल्यू यहाँ दिखा नहीं रहा है आप अपने को कि सेशन यहाँ सेव हुआ, ठीक है ना। लेकिन क्या है
यहाँ पर अपन देखिए जब सेशन वेरिएबल को अपन प्रिंट कराते हैं, हमने क्या किया है, सेशन वेरिएबल को यहाँ होम पेज में प्रिंट कराया। तो अब क्या करेंगे, पहले सेट कराएंगे कौन कौन सी वैल्यू सेट करनी है। तो हम क्या करते हैं, ये आईडी है, आईडी में 1, फुल नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और क्रिएटेड एट, सारी वैल्यू क्या है अपन सेव कराते हैं। पासवर्ड को सेव नहीं कराएंगे क्योंकि पासवर्ड को मेरे ख्याल से नहीं कराना चाहिए फॉर सिक्योरिटी रीजन। और यहाँ देखिए पासवर्ड आपका दिख भी रहा है 1 2 3 4 5 6, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इनक्रिप्ट करेंगे, है ना, डेटाबेस से इनक्रिप्ट करेंगे या फिर जैसा भी है हम इसको इनक्रिप्ट करने की कोशिश करेंगे कि ये अपने को जैसा एक्चुअल फॉर्मेट में अपन ने सेव कराया था वैसा न दिखे। तो अभी क्या करते हैं, बाकी सारी वैल्यू पासवर्ड के अलावा सेव कराते हैं सेशन में। तो हमने सेशन डॉट स्टार्ट तो लिख लिया है। फुल नेम के पहले अपन क्या करते हैं, आईडी सेव कराते हैं। आईडी अपने को क्या है, रो में मिल रही है, और किस की में मिल रही है, आईडी वाले की में मिल रही है आईडी। ऐसे ही फुल नेम हो गया, ईमेल के लिए हो गया, और मोबाइल नंबर बस, और ईमेल, मोबाइल नंबर। ठीक, हमने क्या किया है, ईमेल किया है, ईमेल, मोबाइल नंबर, इतनी सारी वैल्यू हमने क्या कर दी है, सेव करा दी। ठीक है ना, यहाँ वेयर डंप डाई करते हैं, पेज को फिर से रिलोड करते हैं, एक्शन वाले पेज को, और देखिए होम पेज में आया। होम पेज में अब देखिए हमारे सेशन में कौन कौन सी वैल्यू सेव है, क्योंकि हमने सेशन वाले जो वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल, उसमें ये सारी वैल्यू सेव करा दी है। तो अपने को होम पेज में भी ये सारी वैल्यू कहाँ है, मिल रही। ठीक ना, फुल नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, जो जो हमने सेव कराए, फुल नेम के बाद आईडी सेव कराई थी अपन ने, फिर ईमेल सेव कराई है, मोबाइल नंबर सेव कराया है, तो ये सारी वैल्यू हमारी क्या है, सेव हो गई। ठीक, अब क्या कर सकते हैं हम, सेशन में क्या होता है, चेक करा सकते हैं कि कौन से पेज अपने को लॉगिन करने के बाद दिखाने हैं यूजर को, और कौन से पेज बिना लॉगिन के दिखाने हैं। तो अभी क्या है, हमको, हम क्या करते हैं, लॉगिन पेज में जाते हैं। तो अभी भी हम लॉगिन है, जैसे क्या करते हैं, ब्राउजर अपना सेव नहीं हुआ है, तो होम डॉट पीएचपी में जाएंगे तो अपने को सदानंद तिवारी दिखाएगा। और भी चीज अपने को अगर देखनी है, ईमेल, ईमेल अपने को देखना है, तो हमको क्या है कि होम डॉट पेज में उसका ईमेल भी दिखाए, इको BR, ठीक है ना। हमको क्या है कि होम डॉट पीएचपी में क्या दिखा रहा है, ईमेल नाम दिखा रहा है और ईमेल दिखा रहा, ये दोनों चीजें दिखा रही है। और भी मोबाइल नंबर दिखाना है वो भी दिखा सकते हैं अपन। ठीक ना, तो हमने क्या सेट कर दिया है यहाँ कंडीशन में कि अगर क्या है सेशन सेट हो, कुछ एक ऐसी वैल्यू लेंगे जो हमेशा क्या है हमारी सेट रहेगी। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आईडी बस सेव कराते हैं सेशन, ठीक ना, आईडी या फिर ईमेल, जो भी चीज यूनिक रहे उस यूजर की, वो सेव कराते हैं। ठीक, वो हमने सेव कराई है, और इस आईडी के बेस में हम सारे रिकॉर्ड उसकी क्या है, क्वेरी चला के ले आ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी चेक सेट करा देते हैं ईमेल। ठीक, कि ईमेल हमारा अगर सेशन में सेट है तभी इस पेज में आएगा। यहाँ यही हमने लिखा है कि अगर सेट होगा सेशन में ईमेल, ठीक ना, तो ही इस पेज में आएगा, नहीं तो फिर से क्या कर देगा, लॉगिन पेज में सेंड कर देगा। ठीक, अपन क्या करते हैं, लॉगिन पेज में सेंड कर देते हैं। अब होम पेज में एक अपन लॉग आउट की बटन बनाते हैं, जहां से क्या करेंगे, अपन सेशन को अनसेट करेंगे। ठीक है ना, मतलब उसको क्या करेंगे, रीसेट करेंगे या फिर डिलीट करेंगे सेशन से वेरिएबल, सेशन वेरिएबल से। तो जैसे ही सेशन वेरिएबल से हमारा रीसेट होगा, मतलब खत्म होगा, तो वो क्या करेगा, ये वाली कंडीशन वर्क नहीं करेगी, वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसी पेज में एक बनाते हैं लॉग आउट की बटन, या तो एक लिंक बनाते हैं, लिंक करते हैं HREF में अपन क्या कर सकते हैं, एक पेज बनाएंगे या फिर यहीं पर एक फंक्शन बनाएंगे, उसको कॉल करा लेते हैं।
तो action.php में ही भेज देता हूँ, action.php में, और इसमें क्या करेंगे अपन, लॉग आउट करेंगे, या फिर एक अपन फॉर्म बना देते हैं और उसकी बटन को क्या करते हैं अपन, लॉग आउट बटन लिख लेते हैं, है ना। तो एक बटन फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म, ठीक, और यहाँ बटन लिखते हैं, Ctrl+Z, इनपुट टाइप बटन, और नेम लॉग आउट वैल्यू लॉग आउट एक बटन है, ठीक है ना। एक्शन में ही भेजेंगे इसको, action.php में भेज दिया और अपने पास लॉग आउट बटन आ गया। सेव करते हैं, देखते हैं यहाँ ये लॉग आउट बटन आ गई। अब लॉग आउट में अपन क्या करेंगे, लॉग आउट कराएंगे, ठीक है ना। एक्शन पेज में ये अपने को जाना चाहिए, जा क्यों नहीं रहा है, एक्शन, यहाँ मेथड पोस्ट, क्योंकि हमने एक्शन में पहले ही चेक लगा दिया है कि कौन कौन से एक्शन अपने को आएंगे। देखिए यहाँ चेक लगाया है अपन ने कि या तो लॉगिन का आएगा एक्शन, या तो किसका आएगा, रजिस्ट्रेशन का आएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, किसी और का नहीं भेज रहे हैं, तो देखते हैं, बाकी जाना तो चाहिए कम से कम। action.php मेथड में लिख दिया अपन ने पोस्ट, और इनपुट टाइप, अच्छा बटन है, सबमिट, इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि अपन ने सबमिट बटन नहीं लगा। सबमिट करेंगे तो वो क्या करेगा, एक्शन में ले जाएगा, और एक्शन में क्या करेगा, अपने को इनवैलिड रिक्वेस्ट क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ एक्शन में लगाया है कि सिर्फ दो ही बटन से क्या करे, वो डेटा गेट करे, अभी रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। हम क्या करेंगे, इसमें एक और एल्स इफ लगा देंगे, एल्स इफ इज सेट और $_ सेशन, और होम में गए अपन, सेशन नहीं, सॉरी सेशन नहीं, यहाँ क्या होगा, पोस्ट $_ पोस्ट, आप लोग बताते भी नहीं। अपन क्या करते हैं, फिर गए होम पेज में, और कौन सा ये बटन जाएगी अपनी, नेम लॉग आउट वाली बटन, लॉग आउट वाली बटन जाएगी, तो भी अपने को क्या है यहाँ पर एक्सेस करना। लिब्रेसेस स्टार्ट, यहाँ क्या कराते हैं, अब इको करा के चेक करा लेते हैं कि यहाँ आया कि नहीं आया, लॉग आउट, सबमिट। अब देखते हैं, पहले तो होम पेज में जाते हैं। अभी देखिए अनसेट नहीं हुआ, तो हमारा क्या है, होम पेज में वैल्यू चली जाएगी। होम पेज में अपन यहाँ से अगर यूआरएल में भी लिखते हैं तो क्या करेंगे, होम पेज में चले जाएंगे, लेकिन अभी क्या है, हमने सेट अनसेट नहीं करा है सेशन को, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, लॉग आउट बटन में क्लिक करेंगे तो कहां पास आए, लॉग आउट फंक्शन में आ गए, है ना, मतलब इस ब्लॉक में आ गए। इस ब्लॉक में आने के बाद अब अपने को फिर से सेशन यूज करना है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे सेशन डॉट स्टार्ट, और यहाँ क्या करेंगे, अपन सेशन की वैल्यू को देखेंगे, कौन कौन सी सेशन में वैल्यू है अपने पास सेट। तो वेयर डंप अपन ने कराया, और $_ होम डॉट पेज में जाते हैं, फिर से अपन इस पेज में आएंगे, होम डॉट पेज से होम डॉट php में गए। सबको दिख रहा है कि ज्यादा तेज हो रहा है, ये बता दीजिएगा एक बार। इसमें लॉग आउट होम डॉट पेज में फिर से लॉग आउट बटन में अपन क्लिक किया तो देखा यहाँ इतने सारे सेशन अपने सेट है, तो सबको क्या करेंगे, अपन अनसेट कर देंगे, ठीक, सबको अनसेट करेंगे। तो कौन कौन सी वैल्यू सेट है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अनसेट। अनसेट फंक्शन क्या करता है, एरे से वैल्यू को अनसेट करता है, मतलब उसमें अगर कोई वैल्यू सेट है तो वो क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा उसमें। सेशन अंडरस्कोर $_ सेशन, कौन कौन सी वैल्यू अपने को रिमूव करनी है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ डबल कोट में
उस की का नाम देंगे। फुल नेम की वैल्यू अपने को रिमूव करनी है, फुल नेम, ठीक, ईमेल, मोबाइल नंबर और आईडी, मोबाइल अंडरस्कोर नंबर। और हम क्या करेंगे, इसको फिर से रिडायरेक्ट कर देंगे किस पेज में, होम पेज में, ठीक। होम पेज में फिर से रिडायरेक्ट करेंगे, कोई मैसेज नहीं भेजेंगे इस बार, और होम पेज में फिर से रिडायरेक्ट करेंगे। इतनी सारी वैल्यू सेट कराने के बाद अपन क्या करेंगे, होम पेज में रिडायरेक्ट कर देंगे, ठीक। देखिए इसमें सीक्वेंस याद रखिएगा, पहले अपन अनसेट करेंगे सारे सेशन को, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, रिडायरेक्ट करेंगे पेज को। देखिए इससे फायदा क्या होगा कि हमने क्या किया है, अब लॉग आउट फंक्शन में बैक करा, होम पेज में गया, अभी सेट है हमारा। लॉग आउट में क्या किया हमने, लॉग आउट में सारे जो सेशन के वेरिएबल है उनको अनसेट किया है, भैया डम हटा देते हैं अपन, सारे अनसेट किया है, और फिर से अपन ने क्या है, होम पेज में भेज दिया। अब देखिए होम पेज में ये आता है वापस कि नहीं आता, लॉग आउट किया हमने तो ये कहाँ जा रहा है, देखो होम पेज में जा रहा है। होम पेज में क्यों गया है कि हमने, सॉरी लॉगिन पेज में जा रहा है, और लॉगिन पेज में क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने होम पेज में पहले ही चेक लगाया कि अगर सेशन में ईमेल सेट होता है तभी हमारा क्या करेगा, होम पेज में आएगा, नहीं तो भेज देगा किसमें, लॉगिन पेज में, ठीक है ना। तो हमने क्या है, लॉग आउट फंक्शन में क्या किया है, लॉग आउट ब्लॉक में सारे सेशन को अनसेट कर दिया है। तो अब जब सेशन में वैल्यू है ही नहीं तो हमारा होम पेज में आएगा, ये वाला चीज चेक करेगा कि वैल्यू है कि नहीं है, वैल्यू उसको नहीं मिलती है तो वो फिर क्या बोल देगा, लॉगिन पेज में अपने सेंड कर देगा, और मैसेज क्या देगा कि सेशन एंड हो गया है, फिर से लॉगिन करो, ठीक। ये यहाँ आ गया, फिर से अपन लॉगिन करते हैं, देखिए होम पेज में गया है, ठीक है ना। फिर लॉग आउट करे तो ये क्या करेगा, लॉगिन पेज में गया। अब देखिए एक चीज और होती है, सेशन से अपन एक चीज और कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी हम बैक बटन दबाते हैं तो ये क्या करता है, लॉगिन पेज में अपना फिर से आ जाता है, ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं होता है कि वो लॉगिन करने के बाद बिना लॉग आउट किए फिर से लॉगिन करेगा, है ना। तो हम लॉगिन पेज में भी चेक लगा सकते हैं, यहाँ पर लॉगिन वाले पेज में, कि क्या होगा, अगर वैल्यू सेशन में सेट है तो लॉगिन पेज में नहीं आए, फिर से क्या है, होम पेज में हमारा चला जाए, ठीक है। तो देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। तो यहाँ इफ करते हैं, सेशन डॉट स्टार्ट लिखेंगे, सेशन स्टार्ट, ये पीएचपी का ब्लॉक है ना, यहाँ पीएचपी ओपन है, यहाँ ऊपर ही लिख लेते हैं इस सेट अंडरस्कोर, सॉरी इस सेट फंक्शन है, यहाँ लिखेंगे डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और इसके अंदर अपना अगर ईमेल सेट है तो हम क्या करेंगे, लोकेशन, सॉरी हेडर, हेडर के अंदर लिखते हैं लोकेशन, और किस पेज में भेज देंगे, होम डॉट पीएचपी पेज में। अब देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं करता है। होम में गए, बैक बटन हमने दबाया तो ये क्या है, ये बैक वाले बटन में अपना अब चलने लगेगा, देखो होम पेज में गया। अब अपन बैक बटन दबाते हैं, सेशन सेट हो गया चूंकि, तो बैक बटन दबाएंगे तो ये बाहर नहीं जाना चाहिए, होम पेज में नहीं जाना चाहिए, ठीक। अब ये चल क्यों रहा है मेरे, ये नहीं समझ, इसको अगर हम क्या करते हैं, इस तरह से रिलोड करते हैं तो वो बैक जाता है, पर यहाँ से उसको नहीं जाना चाहिए कुल मिला के। तो चेक करते हैं, प्रिवेंट बैक बटन आफ्टर लॉगिन, देखिए सर्च करते हैं, कुछ चीजें हैं अपने को इन पीएचपी, सेशन स्टार्ट, सेशन डिस्ट्रॉय, लोकेशन, ये लॉगिन सेशन डॉट डिस्ट्रॉय, देखिए इसमें अपने को आता है कि नहीं आता, इस सेट लॉगिन डॉट व्यू सेशन अंडरस्कोर हेडर लोकेशन और एग्जिट इको सेशन डिस्ट्रॉय सेशन अरे हेडर डॉट पीएचपी, ये चलना तो चाहिए इस सेट हेडर डॉट लोकेशन। देखिए शायद अपन ने कंडीशन गलत लगाई हो, अगर सेट है तो बैक बटन में लॉगिन पेज में जाना नहीं चाहिए कुल मिला के। जैसे होम पेज आ गया, हमने क्या किया, लॉगिन, लॉगिन डॉट पीएचपी में हम क्या किए, गए,
लॉग आउट करें, एल्स, देखते हैं क्या कर सकते हैं ना। अभी क्या है, मैंने सेशन को लॉग आउट कर दिया है, तब तो यहाँ आ रहा है, अच्छी बात है, ठीक ना। लॉगिन पेज में अपन ने क्या किया है, लॉगिन कर लिया। अब बैक जाते हैं, ये देखो अब नहीं जा रहा बैक, इतना ही काम कर रहा है ना। वो शायद पेज रिफ्रेश नहीं हुआ था या फिर कुछ था उसके साथ, नहीं चल रहा था। लॉग आउट, देखिए अभी क्या है, हम क्या करते हैं, लॉग आउट लॉगिन पेज में, देखिए सिर्फ इतना ही लिखना है, वो वर्क कर रहा है। पेज अच्छे से शायद रिफ्रेश नहीं हुआ था, है ना, इतने में ही चल रहा है। हमने क्या किया है, सेशन में यहाँ सेट करा लिया है लॉगिन पेज में, ठीक। अब क्या करते हैं, लॉगिन पेज में गए, लॉगिन पेज से अपन ने लॉगिन किया और वो होम पेज में रिडायरेक्ट कर दिया। अब हम क्या है, बैक बटन में क्लिक करते हैं, तो देखिए वो रिलोड करता है और फिर से क्या है, हमको होम पेज में ले आके पटक देता है। तो अब क्या है, हमने प्रिवेंट कर लिया है बैक बटन को, कि वो हमारा जो बैक बटन है वो यूज ना हो। मतलब अब क्या करेगा वो, कि जब हम लॉगिन पेज में आएंगे, सेशन एक बार सेट हो गया, तो बिना लॉग आउट करे हम क्या है, होम पेज में माने लॉगिन पेज में नहीं जा सकते। अब हम क्या करेंगे, लॉगिन पेज में अपने को जाना है तो लॉग आउट करना पड़ेगा। तो लॉग आउट किया, अब हम लॉगिन पेज में जितनी बार चाहे उतनी बार जा सकते हैं, ठीक। और जब तक अपन ने लॉगिन नहीं किया, अब क्या करेंगे, सूर्यकांत शुक्ला को लॉगिन कराते हैं, क्योंकि अपन के पास दो यूजर थे एक ही में। तो आपको पता चलेगा कि जिस यूजर से अपन ने लॉगिन कराया है उसी का सेशन चलता है। रूट रूट पासवर्ड था मेरा, और लर्न अंडरस्कोर डीबी करके अपन ने बनाया था। डायरेक्ट लॉगिन पेज टाइप कर, तब क्या जाएगा, हाँ ठीक है, देख लेते हैं, उसमें भी नहीं वर्क करेगा, ठीक है ना। सूर्यकांत शुक्ला, अभी क्या होता है कि हम डायरेक्ट लॉगिन पेज में अगर जैसे लॉगिन करें अपन, सूर्यकांत शुक्ला पासवर्ड वही था सूर्या वाला, है ना, लॉगिन किए। अब क्या है, हम डायरेक्ट लॉगिन पेज यहाँ यूआरएल में लिखते हैं, login.php, आपका क्वेश्चन यही है, ठीक है ना। तो भी वो क्या करेगा, login.php में अगर हम यूआरएल में डायरेक्ट लिखते हैं तो भी वो क्या करेगा, इस चीज को चेक करेगा कि सेशन में अगर वो सेट है। अभी हमने ब्राउजर क्लोज नहीं किया, हम डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं, या तो आप दूसरे टैब में भी लिखिए। हम चलते हैं दूसरे टैब में अभी, और यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं अपन login.php, तो भी वो क्या करेगा, होम पेज में भेजेगा, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है सेशन वेरिएबल, उसमें ईमेल हमारा सेट, ठीक ना। तो हमने क्या किया है कि सेशन के बाद लॉगिन पेज को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि लॉगिन पेज में वो नहीं आएगा अगर उसने एक बार लॉगिन कर दिया है, ठीक है ना। और अगर उसने लॉगिन नहीं किया है तो वो क्या करेगा, होम पेज में नहीं आ सकता है, ठीक है ना। अब हमने लॉग आउट कर दिया, अभी लॉगिन इसने नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, अगर होम पेज वाला यूआरएल डायरेक्ट ब्राउजर में डालते हैं, ये क्या किया हमने, होम पेज वाला जो पेज का यूआरएल है उसको डायरेक्ट डालते हैं, तो भी वो क्या करेगा, अपने को लॉगिन पेज में भेज देगा, क्योंकि सेशन सेट नहीं, ठीक। 1 मिनट की क्लास और बची है, अपन क्या करते हैं, फिर से मिलते हैं 5 मिनट के ब्रेक से, और फिर से इसको समझेंगे। कोई आपके क्वेश्चन होंगे वो आप लिख लीजिएगा, उसको अपन रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई भी जो अपना यूजर आएगा वो अपने वेबसाइट का एड्रेस डालेगा, ठीक है ना, वेबसाइट का एड्रेस डालेगा। तो हम क्या करेंगे, उसको सीधे लॉगिन पेज में भेजेंगे। तो पहला पेज जो उसका खुलेगा वो क्या होगा, लॉगिन पेज में होगा। और लॉगिन पेज में हमने क्या क्या लिखा है वो देख लीजिए। एक नॉर्मल सा HTML पेज है, यहाँ हमने चेक कराया है कि अगर सेशन है, मतलब वो पहले से लॉगिन है, तो वो क्या करेगा, होम पेज में जाएगा, नहीं तो क्या है, इसी पेज में रहेगा। एल्स वाली कंडीशन हमने नहीं लिखी है, तो वो क्या करेगा, बाकी सारा एल्स ही है उसके लिए, है ना। एक चीज और हमने यहाँ लिखा है, मैसेज को गेट किया है, कि अगर इसमें कोई यूआरएल में मैसेज आता है ना, गेट गेट के थ्रू मैसेज कोई आता है, तो हम क्या करेंगे, उसको रेड कलर में दिखाएंगे, कहां पर, इस जगह पर, मतलब लॉगिन जो अपनी हेडिंग है H1 है, उसके बाद अपन क्या है, मैसेज दिखाएंगे रेड कलर। फिर एक क्या किया है, हमने फॉर्म बनाया है। अभी देखिए यहाँ क्या है कि कोई मैसेज नहीं आ रहा है, मतलब यूआरएल में अगर मैसेज यहाँ आता तो क्या करता वो,
वहां पर मैसेज अपने को शो कराता, मैसेज में कुछ भी हो सकता था, ASDF, है ना। तो अगर कुछ आएगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पर दिखाएगा, नहीं तो वो क्या करेगा, सिर्फ लॉगिन पेज दिखाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, अपना पेज रहेगा लॉगिन, और वहां यूजर नेम मतलब ईमेल और पासवर्ड की टेक्स्ट फील्ड बनाई है अपन ने, एक लिंक बनाई है कि अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, मतलब लॉगिन के लिए आपके पास डिटेल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है ना। तो हमने क्या किया है, रजिस्ट्रेशन में एक नया रजिस्ट्रेशन करते हैं रावेंद्र के नाम से, रावेंद्र, और रावेंद्र का मोबाइल नंबर, ठीक। फिर ईमेल में हमने लगाया ravind@solutionpoints.co.in। अरे नॉर्मल जो वेबसाइट points.co.in, नॉर्मल वेबसाइट में जो होता है वही हमने बनाया है, और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये किया हमने रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल जैसे ही होता है, देखिए रजिस्ट्रेशन पेज में भी हमने क्या बनाया, सिंपल सा एक फॉर्म HTML पेज है, इसमें कहीं कुछ PHP अपना नहीं लिखा है। हमने क्या है, एक चीज यहाँ और होना चाहिए था कि यहाँ भी चेक होना चाहिए रजिस्ट्रेशन में कि अगर वो पहले से लॉगिन है तो रजिस्ट्रेशन पेज में भी उसको नहीं भेजना चाहिए, ठीक ना। लेकिन अपन ने क्या है कि अभी नहीं लगाया, देख लेंगे कि लॉगिन के बाद रजिस्ट्रेशन में आता है कि नहीं आता है, फिर उसको भी अपन प्रिवेंट करेंगे। ठीक, अब देखिए रजिस्ट्रेशन पेज में भी हमने क्या बनाया है, सिर्फ नॉर्मल सा रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर योरसेल्फ, ये लगाया है H1, और एक फॉर्म बनाया है जिसमें अपन ने 4 फील्ड और एक बटन ली। 4 फील्ड, फुल नेम, मोबाइल नंबर, ये ईमेल का है, और ये पासवर्ड का। हमने 4 फील्ड ली है, और उसको जो सबमिट बटन है उसके एक्शन में हमने क्या लिखा है, action.php वाली फाइल लिखी है। तो रजिस्ट्रेशन में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले चेक कराते हैं कि किस बटन से आया है, ठीक है ना। तो हमने रजिस्ट्रेशन में बटन लिया है, बटन का नाम क्या है, यहाँ रजिस्टर, ठीक है ना। तो अगर उस फॉर्म में अपने बटन है कौन सी, रजिस्ट्रेशन वाली, यहाँ DB कनेक्शन अपन थोड़ी देर से देखते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, ये लॉगिन वाला भी बाद में देखेंगे, अभी रजिस्ट्रेशन का देखते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन बटन में क्लिक होके आया है तो अपने को ये वाला पूरा एक्शन परफॉर्म करना है, इसको देखेंगे क्या है एक्शन इसमें, ठीक है ना। अगर नहीं आता है तो अपन क्या करेंगे, अगर रजिस्ट्रेशन के अलावा कुछ आता है या फिर लॉगिन का आएगा तो लॉगिन वाला, लॉग आउट का आएगा तो लॉग आउट वाला, नहीं तो क्या करेंगे अपन, क्या कर देंगे, उसको भेज देंगे लॉगिन पेज में। मतलब एक्शन वाले पेज में तभी आएगा जब हमारा कोई पोस्ट से डेटा आएगा, मतलब $_ पोस्ट या तो लॉगिन से आए, या तो पोस्ट रजिस्टर से आए, या तो लॉग आउट से आए, है ना। इन्हीं 3 बटन से अगर इस वाले पेज में आता है तभी वो क्या करेगा, इस वाले पेज को रन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। नहीं तो वो भेज देगा किसमें, लॉगिन पेज में फिर से। चलिए, ये हो गया अपना रजिस्ट्रेशन पेज में क्या क्या लिखा है अपन ने रजिस्टर वाले फंक्शन में, कि फुल नेम निकाला अपन ने। फुल नेम कहाँ से निकाला, कि इसका जो नेम दिया है अपन ने, है ना, input.value में फुल नेम, तो वहां निकाला फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल और पासवर्ड। एक्शन बटन में गए अपन ने, तो ये फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल और पासवर्ड उसके पोस्ट से अपन ने निकाल ली है। गेट पोस्ट क्या होता है ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताइए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। गेट पोस्ट के बारे में अगर आपको समझना है तो आप लिख दीजिए कि हाँ गेट पोस्ट भी समझना है, तो फिर से अपन देख लेंगे, है ना। पोस्ट में से अपन ने एक एक करके सारे वेरिएबल में वैल्यू निकाली, फिर एक कंडीशन लगाया कि उनमें से कोई भी वैल्यू खाली नहीं होनी चाहिए। तो नॉर्मल सा एक चेक है कि फुल नेम और मोबाइल नंबर और ईमेल और पासवर्ड ये क्या होने चाहिए, ब्लैंक नहीं होने चाहिए। ब्लैंक नहीं होने के लिए अपन ने क्या है, नॉट इक्वल टू का साइन लगाया है। फिर अपन ने क्या किया है, DB कनेक्शन। अब डेटाबेस कनेक्शन के लिए मैंने बताया था कि एक फंक्शन होता है mysqli_connect, उसमें 4 पैरामीटर अपन देते हैं, एक होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस। हमने एक फंक्शन बनाया है, इसमें चारों वैल्यू को उस फंक्शन में पास कर दी है, और जो भी ये फंक्शन रिटर्न करता है उसको हमने क्या है, रिटर्न कर दिया है। एक्चुअली ये क्या करता है, डेटाबेस से कनेक्शन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो ये रिटर्न कर दिया अपन को, और यहाँ अपन ने उसको सेव करा लिया, ये वाला फंक्शन, है ना, नॉर्मल सा है। अगर डेटाबेस कनेक्शन भी आपसे नहीं बनता है तो उसको भी बताइएगा, तो हम इसको भी फिर से डिस्कस कर लेंगे, है ना। फिर क्या किया अपन ने, क्वेरी लिखी।
क्वेरी डेटाबेस वाला जो हमने सेक्शन पढ़ा था उसकी भी वीडियो कल मैंने एक अपलोड कर दी थी, है ना। एक वीडियो मैं आज अपलोड कर दूंगा तो लगभग आपका डेटाबेस कंप्लीट हो जाएगा। तो उसको एक बार देख लीजिएगा आप वीडियो, है ना। तो इंसर्ट वाली क्वेरी में क्या है, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट वाली क्वेरी लिखी है अपन ने, कॉलम का नाम लिखा है। कॉलम का नाम कहाँ से आएगा, अपना डेटाबेस से आएगा। तो ये है जो कॉलम का नाम, स्ट्रक्चर में गए, ये कॉलम के नेम, हमको फुल नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और पासवर्ड को सेव कराना है। तो फुल नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और पासवर्ड को सेव कराना है। तो हमने क्या किया है, यहाँ कॉलम का नाम लिखा है, वैल्यूज में उसकी वैल्यू दी है। तो अपन वेरिएबल में पहले से वैल्यू उनकी गेट कर रहे हैं, कहाँ, यहाँ पर। तो वैल्यू जो गेट होगी अपनी, तो उसको अपन क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पास कर दे रहे हैं एज अ वेरिएबल। तो वेरिएबल से क्या है, वैल्यू ऑटोमेटिक निकाल लेगा और उसको क्या करेगा, अपने को माइस्क्ल आई क्वेरी जब हम ये रन करेंगे तो वो क्या करेगा, उसको रन कर देगा डेटाबेस में कनेक्शन के साथ। यहाँ कनेक्शन भी अपन ने दिया है कि इस कनेक्शन में ये वाली क्वेरी जो हमने लिखी है उसको रन करे। तो वो क्या करेगा, रन करेगा। अगर रन होती है, ठीक है ना, ये क्या करेगा, ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा कुछ भी सक्सेस का, है ना। तो ये क्या करेगा, अगर रन होती है तो क्या करेगा, उसको लॉगिन पेज में भेज देगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल मैसेज के साथ। अगर रन नहीं होती है तो वो फिर से इसी पेज में भेज देगा, कौन से, रजिस्टर वाले पेज में। और क्या बोलेगा, समथिंग वेंट रॉन्ग, मतलब कुछ ना कुछ गलत हुआ। ठीक, इतना तक समझ में आ गया राबिन। फिर ये क्या हुआ, अपना जो हुआ रजिस्ट्रेशन वाला फ्लो हो गया। तो रजिस्ट्रेशन वाला फ्लो में क्या होता है, अपन ने क्या किया है, अगर सब कुछ सही होता है तो अपन क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन मतलब डेटाबेस में इंसर्ट कराने के बाद हम क्या करते हैं, उसको लॉगिन पेज में भेजते हैं। तो अब ये क्या होगा, ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद अपने को कहां पर भेज देगा, लॉगिन पेज में भेज देगा। कहाँ गया अपना लॉगिन पेज, हाँ, इस वाले पेज में अपन ने रजिस्ट्रेशन किया है तो वो क्या करेगा, लॉगिन पेज में भेज देगा। और यहाँ क्या, कौन सा मैसेज दिखाएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। तो शायद अपन ने रजिस्ट्रेशन रावेंद्र का कर लिया था, है ना, रावेंद्र वाला कर लिया था, तो उसको अपन ने दिखाया था। एक और कर लेते हैं, भावना का, भावना मोबाइल नंबर, ठीक, ईमेल एड्रेस @solutionpoints.co.in, पासवर्ड 123456 और रजिस्ट्रेशन किए। तो देखिए रजिस्ट्रेशन अगर सक्सेसफुल हो गया, मतलब अपना डेटाबेस में इंसर्ट हो गई है वो क्वेरी, डेटाबेस में इंसर्ट हो गई। तो वो क्या करेगा, अपने को पूरा सीक्वेंस में, मतलब क्या करेगा, डेटाबेस दे देगा, डेटाबेस में इंसर्ट हो गया और अपने को रिडायरेक्ट कर देगा कहाँ, लॉगिन पेज में। अब हम क्या कर सकते हैं, उसी क्रेडेंशियल से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए लॉगिन पेज का हम, मैंने आपको बताया था कि HTML सिंपल सा है ना। अपन ने यहाँ सेशन चेक कराया है और ये भी चेक करा है, अगर मैसेज होता है तो यहाँ देखिए मैसेज में अपने को गेट में मैसेज आया है तो वहां ये मैसेज प्रिंट करा दिया। ठीक, और एक सिंपल सा फॉर्म बना है जिसमें 2 इनपुट फील्ड और एक बटन है। बटन का नाम क्या है, लॉगिन। और एक्शन में क्या है, अपन ने दिया है एक्शन डॉट php, मेथड है पोस्ट। तो पोस्ट से फिर से क्या होगा, अपना क्या होगा, जब भी इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो एक्शन डॉट php में वो लेके जाएगा। एक्शन डॉट php में क्या लिखा है, अब लॉगिन वाले सेक्शन में आएगा। ठीक ना, ये सारी चीजें मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अपने काम की नहीं है ना, कंफ्यूजन होगा। फिर क्या करेगा, पोस्ट में लॉगिन पेज में आएगा। अब क्या है, यहाँ हमने चेक कराया है कि अगर लॉगिन बटन सेट आती है, मतलब रजिस्ट्रेशन पेज में रजिस्ट्रेशन बटन है अपने पास और लॉगिन पेज में लॉगिन बटन है, तो इसी से अपन चेक करा रहे हैं कि उसने लॉगिन किया है कि रजिस्ट्रेशन किया है। तो अपन ने एक्शन में चेक कराया कि पोस्ट से लॉगिन बटन आ रहा है, तो मतलब ये वाला सेक्शन अपना क्या होगा, रन होगा। इसमें अपन ने क्या किया है, फिर से वही फॉर्म से दोनों वैल्यू को गेट करी है ना। किस मेथड से आई है, पोस्ट मेथड से आई है तो पोस्ट से अपन गेट करेंगे। अगर गेट से आई होती तो गेट से गेट करते। फिर वही सेम डेटाबेस कनेक्शन से अपन ने कनेक्शन का ऑब्जेक्ट लिया है, ये रिटर्न करता है कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या किया है, डीबी कनेक्शन से कनेक्शन का ऑब्जेक्ट ले लिया क्योंकि अपने को क्वेरी रन करनी, ठीक ना, तो ऊपर ही हमने ले लिया। फिर हमने एक क्वेरी लिखी है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर,
है ना, यूजर वाली टेबल में लिखा है क्वेरी कि सेलेक्ट स्टार सब कुछ सेलेक्ट करे, जहां पर कि ईमेल अपना जो फॉर्म से आया है एंड पासवर्ड जो अपना फॉर्म से आया है। ठीक, फिर उसको अपन ने क्या किया, हमारा SQLite क्वेरी, उस क्वेरी को रन कराया किसमें, इस कनेक्शन में, जो भी अपन ने कनेक्शन यहाँ गेट किया उस कनेक्शन में अपन ने चेक कराया SQL, और अपन ने क्या किया है, MySQL चेक कराया है कि अगर उसमें रो, अब क्या होता है सेलेक्ट क्वेरी अपने को रो रिटर्न करती है। जैसे कोई भी अपन डेटाबेस में सेलेक्ट वाली क्वेरी चलाएंगे, अभी देखिए क्या लिखा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, तो अपने को 4 रो रिटर्न कर रहा है ना, 4 रिकॉर्ड है अपने को, तो ये रिकॉर्ड क्या करता है, अपने को रिटर्न कराता है एज रो, है ना, रो कॉलम में अपने को, माने एरे में करता है कुल मिला के, तो मल्टी डायमेंशनल एरे अपने को रिटर्न करेगा। ठीक है ना, तो एक एरे में पहले यूजर का आएगा, दूसरे यूजर में दूसरे रो में दूसरे यूजर का आएगा, ऐसे 4 है अपने पास, तो 4 रो रिटर्न करेगा। अब देखिए इसमें हमने क्या है कि चेक कराया है कि MySQL i अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज, ठीक है ना, चेक कराया है कि MySQL i ये फंक्शन क्या करता है, नंबर ऑफ रोज रिटर्न करता है। ठीक है ना, अगर हम इसको इको कराएं, अगर हम इसको क्या करते हैं, इको कराते हैं और यहीं पर डाई कराते हैं, तो ये क्या करेगा, अपने को रो रिटर्न करेगा कि कितने रो आ रहे हैं। मेरे ख्याल से एक रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि अपने पास डेटाबेस में अपन के पास इस ईमेल और उस पासवर्ड के क्या है, एक ही रिकॉर्ड। देखते हैं लॉगिन पेज, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल के बाद भावना @solution point, ठीक है ना, पासवर्ड मैंने सबका सेम इसलिए रखा क्योंकि मेरे को याद रहे अभी, है ना। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको लॉगिन बटन में क्लिक करता हूँ, तो देखिए अपने को क्या रिटर्न किया है, 1 रिटर्न किया है, क्योंकि अपने को एक ही रो दे रहा है ना, एक ही रो दे रहा है, तो क्या करता है वो 1 रिटर्न करेगा। फिर से बैक एक बार कर लेते हैं। हाँ, तो ये वाला क्या करेगा, ये फंक्शन अपने को कितने रो इस क्वेरी से रिटर्न हो रहे हैं वो क्या करेगा, अपने को रिटर्न करता है। ठीक है ना, वो भी किस में करेगा, जब आप सेलेक्ट वाली क्वेरी चलाओगे, इंसर्ट वाली क्वेरी में ये रो रिटर्न नहीं करेगा। ठीक, तो ये अपन चेक कराया कि अगर 0 से ज्यादा, मतलब कम से कम एक रिकॉर्ड अपने पास आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, मैसेज में लिखा है लॉग इन सक्सेस, ठीक, जिसका यूज अपन क्या करेंगे, बाद में करेंगे यहाँ पर अगर करना चाहें तो। अभी अपन ने यूज नहीं किया है इस मैसेज का यूज कहीं भी, तो यहाँ कर लेते हैं। क्वेश्चन लगाया, मैसेज इक्वल टू डॉलर मैसेज, ठीक। अब अपन ने क्या किया है, हमको क्या करना है, इससे रिकॉर्ड को फैच करना है और सेशन में सेट करना है। तो सेशन डॉट स्टार्ट क्या करता है, सेशन को यहां से स्टार्ट करेगा, ठीक है ना, और क्या करेगा, सेशन का ऑब्जेक्ट कुल मिला के क्रिएट करेगा कि अब हम सेशन वेरिएबल को यूज कर सके। तो इसके लिए अपने को लिखना पड़ता है सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, अगर ये नहीं लिखोगे तो एरर आएगी। तो आप जब भी अपने को सेशन वेरिएबल यूज करना हो तो अपन क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, तो ये फंक्शन है तो पैरेंथेसिस लगाएंगे। फिर अपन क्या करेंगे, सेशन में हमने एक एक करके वैल्यू इंसर्ट करी है, जो भी अपने इस रो में वैल्यू आ रही, ये भी बेयर डम करके हमने देखा था, ठीक, सेट कराया। अगर देखो एक चीज यहाँ अपन ने और लिखा है कि अगर एक रिकॉर्ड आता है, मतलब 0 से ज्यादा रिकॉर्ड आते हैं, तो हम क्या करेंगे, होम पेज में भेजेंगे, नहीं तो कहाँ भेजेंगे, फिर से लॉगिन पेज में भेजेंगे कि तुम्हारा जो ईमेल और पासवर्ड गलत होगा, तभी तो अपने को क्या है कि कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा डेटाबेस से। अगर ईमेल कुछ भी अपन ने डाल दिया जो डेटाबेस में नहीं है, पासवर्ड कुछ भी डाल दिया है जो डेटाबेस में नहीं है, तो वो क्या करेगा, अपने को कोई भी रिकॉर्ड ला के नहीं देगा। तो हम क्या करेंगे, उसको लॉगिन पेज में फिर से भेज देंगे विथ मैसेज की इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है ना। देखिए इसको भी चेक कर लेते हैं, अपन ने क्या है अभी कुछ भी गलत मैसेज पासवर्ड डाल दिया और लॉगिन करते हैं, तो वो क्या बोलता है हमको, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, कि आपका पासवर्ड या फिर जो ईमेल है वो गलत है। तो यहाँ ईमेल लिख देते हैं, ठीक, लॉगिन हो गया सक्सेस। अब देखिए यहाँ हमने एक चीज और कराई है कि सेशन में, ये वाला तो समझ में आ ही गया होगा कि अगर रो मिलते हैं तो अपन होम पेज में भेजेंगे, नहीं मिलते हैं तो लॉगिन पेज में। अगर रो मिलता है तो अपन क्या करेंगे, उस रो की वैल्यू को अपन क्या करते हैं, व्हाइल लूप के थ्रू गेट करते हैं, है ना, और क्या करते हैं, उसको सेट करा, उसको अपन क्या करेंगे, सेशन में सेट कराएंगे
कि आईडी में आईडी को मतलब सेशन में अपन वैल्यू को क्या करेंगे, सेट कराएंगे, फुल नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, इन सबको सेट करा देंगे और फिर भेजेंगे अपन क्या है होम पेज में। देखिए इसको आप उल्टा मत करिएगा कि हेडर में से पहले आप क्या करिए उस पेज में भेज दीजिए, फिर आप सेशन को सेट कराएंगे, तो क्या होगा कि वो पहले चला जाएगा, उसके बाद ये कोड रन ही नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो भेजने का काम है, दूसरे पेज में रिडायरेक्ट करने का काम, वो क्या करेंगे बाद में करेंगे। जो भी अपने को एक्शन परफॉर्म कराना है वो कर लो, उसके बाद क्या करेंगे अपन वैल्यू को भेजेंगे। ठीक, इससे अच्छा तो नहीं था। चलो ये क्या करेगा, अपने को होम पेज में भेज देगा। होम पेज देखो अपने को क्या कर रहा है, होम पेज में कब भेजेगा, जब अपना यूजर नेम और क्या है पासवर्ड सही हो। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 लॉग इन किया, यूजर नेम और पासवर्ड अपना सही है, तो हम क्या करेंगे होम पेज में भेज देंगे। होम पेज देखिए क्या लिखा है होम पेज में, वो भी देख लेते हैं। नॉर्मल एचटीएमएल है, दिस इज होम पेज, ये दिखा रहा है दिस इज होम पेज। ठीक, फिर उसके बाद अपन ने यहाँ लिखा है सेशन डॉट स्टार्ट, चेक कराया है कि अगर ईमेल पास सेशन में ईमेल सेट होता है तो अपने को इस पेज में रखेगा, नहीं तो वो क्या करेगा अपने को भेज देगा कि योर सेशन इज एंड प्लीज लॉग इन अगेन। ठीक ना, तो अपने पास अगर सेशन में सेट नहीं है तो वो लॉगिन पेज में फिर से भेज देगा, अगर सेट है तो क्या करेगा अपने को ये यूजर नेम और पासवर्ड फिर से प्रिंट करेगा और इसी पेज में रखेगा। ठीक ना, फॉर्म में एक्शन में हमने देखा एक फॉर्म हमने और बनाया है, जिसमें क्या है कि एक्शन में हमने फिर एक्शन डॉट पीएचपी लिखा है और सिर्फ एक बटन ली है, कौन सी, लॉग आउट की बटन। उससे क्या करेंगे अपन एक्शन डॉट पीएचपी में फिर से एक पोस्ट मेथड भेजेंगे, पोस्ट भेजेंगे और वहां क्या कराएंगे अपन सेशन को डिस्ट्रॉय कराएंगे। तो एक चीज और भी कर सकते हैं अपन कि अगर ऐसा करना हो तो ये भी कर सकते हैं, और अगर आपको एक साथ पूरे सेशन को डिस्ट्रॉय करने हैं तो यहाँ ये एक में लिख सकते हैं अपन सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय। ये फंक्शन क्या करेगा कि एक बार में जितने भी सेशन में वैल्यू अपनी सेट रही होगी उसको क्या करेगा डिस्ट्रॉय कर देगा। तो सेशन डॉट स्टार्ट किया क्योंकि अपने को सेशन यहाँ यूज करना है, और अपन ने क्या किया है सेशन डॉट डिस्ट्रॉय मेथड को चलाया, तो वो क्या करेगा पूरे सेशन के जितने भी वेरिएबल रहे होंगे वो क्या करेगा डिस्ट्रॉय कर देगा। कितने वेरिएबल रहे होंगे लॉगिन में अपन ने सेट कराया है, ये सारे वेरिएबल अपन ने सेट कराया, तो उन सबको डिस्ट्रॉय कर देगा और अपने को क्या करेगा फिर से होम पेज में रिटर्न करेगा। अब होम पेज में चूंकि अपन ने चेक लगाया है यहाँ कि अगर सेशन में ईमेल नहीं होता है तो उसको क्या करेगा वो लॉगिन पेज में भेज देगा। ठीक है, देखते हैं होम पेज में। होम पेज में गए अपन लॉग आउट बटन में क्या करे क्लिक किए तो वो क्या करेगा फिर से होम पेज में भेजेगा, और होम पेज में अपना चेक लगा है कि लॉगिन पेज में भेज दो तो लॉगिन पेज में भेज देगा। और क्या लिखेगा मैसेज में कि योर सेशन इज इन प्लीज लॉग इन अगेन। तो इतना सा अपना क्या है फ्लो था। अब समझ में आया। अब देखिए अपन क्या करते हैं कि होम पेज में फिर से चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। मैं क्या करूंगा कि जैसे होम पेज अपना आ गया है, यहाँ लॉग आउट की बटन होगी। अब मैं क्या करूंगा कि जितने भी अपने यूजर डेटाबेस में हैं उनको एक टेबल में दिखाएंगे, है ना, और उनको क्या करेंगे अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे, जितनी भी फंक्शनैलिटी अपनी होती है वो क्या करेंगे यहाँ परफॉर्म करेंगे। यहाँ अपन यूजर की पूरी टेबल दिखाएंगे और उसको क्या करेंगे इंसर्ट अपडेट डिलीट, मतलब इंसर्ट तो अपन करा ही रहे हैं रजिस्ट्रेशन में, तो उसको अपडेट कराएंगे, किसी का नाम अपने को अपडेट करना है, किसी का पासवर्ड अपने को अपडेट करना है ना, वो अपन क्या करेंगे यहाँ फंक्शनैलिटी ये वाली बनाएंगे। ठीक, और डिलीट करना है तो डिलीट की भी फंक्शनैलिटी बनाएंगे। ठीक, चलिए अगर कुछ भी क्वेरी होती है तो अपन कल फिर से देख लेंगे, है ना, कि सेशन वाला आपको सेट समझ में नहीं आया, गेट पोस्ट वाला आपको समझ में नहीं आया, है ना, रिडायरेक्शन कहाँ से कहाँ क्या करना है ये तो आपके ऊपर है कि कहाँ करना है। सिर्फ आपको ये कि ये फंक्शन यूज करना है, कौन सा हेडर, और यहाँ अपने को लोकेशन देनी है कि किस लोकेशन में जाना है। अगर आपको गेट के थ्रू मतलब गेट रिक्वेस्ट के थ्रू कोई वेरिएबल पास करना है तो वो भी अपन क्या कर सकते हैं भेज सकते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया सबको। चलिए कल मिलते हैं और कल आगे का अपन क्या करते हैं फंक्शनैलिटी देखेंगे अपडेट वाली,
और डिलीट वाली, क्योंकि अपन ने अभी सिर्फ दो चीजें देखी हैं, इंसर्ट किया है अपन ने और सेलेक्ट किया है। अपडेट और डिलीट दो चीजें अपनी बच गई हैं, उसको अपन क्या करेंगे कल के उसमें देखेंगे। उसके बाद अपन एक छोटा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, मतलब एक डमी प्रोजेक्ट शॉपिंग वेबसाइट का, जिसमें अपन क्या करेंगे प्रोडक्ट ऐड करेंगे, ठीक है ना। यूजर कस्टमर का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, यूजर का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और उन कस्टमर को सारे प्रोडक्ट की लिस्ट दिखेगी, ठीक ना, उसकी प्राइस दिखेगी, उसको वो क्या करेगा, क्या कार्ट में ऐड करेगा, तो हम उसको कार्ट में ऐड करेंगे, उसकी शॉपिंग कार्ट में। फिर क्या करेंगे कि दिखाएंगे उसको टोटल कितना उसकी वैल्यू हुई है, फिर उसको चेकआउट कराएंगे, ठीक है ना। फिर सेशन से अपन डिलीट करेंगे उसकी वैल्यू को। फिर रिपोर्ट एक जनरेट करेंगे कि कौन से यूजर ने कितनी शॉपिंग की है, किस यूजर ने कितनी शॉपिंग की है एडमिन के लिए। एडमिन का एक अलग से सेक्शन बनाएंगे और यूजर का एक अलग से सेक्शन बनाएंगे। तो अपन एक छोटा सा डमी प्रोजेक्ट अपन बना के देखेंगे। उसके बाद कल का अपना इंसर्ट अपडेट डिलीट बेसिक चीजें हो जाए, उसके बाद अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको इनहांस करेंगे, डमी प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें देखेंगे कि कैसा एक रियल थोड़ा सा एनवायरनमेंट में अपन कैसे उसको अचीव करेंगे। ठीक है, थैंक यू।